के साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय के खाने में कीड़ा निकलने के बाद जमकर बवाल हुआ। कल रात छात्रों को मेस में खाना दिया गया और इसी खाने में कीड़ा मिलता है, जिसके बाद गुस्साए छात्र प्रशासनिक भवन के सामने धरने पर बैठ गए। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। छात्रों का यह साफ तौर पर आरोप है कि लंबे समय से मेस के खाने में परेशानी छात्रों को उठानी पड़ रही है। हॉस्टल प्रेसिडेंट और मेस सेक्रेटरी के बाईपोल चुनाव करने की मांग अब ये छात्र कर रहे हैं। खबर साहिबगंज से, जहां के बरहरवा प्रखंड में एसीबी की दुमका इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। एसीबी ने प्रखंड पदाधिकारी नंदन कुमार को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एक डीलर की शिकायत के बाद की गई, जिसमें अधिकारी पर काम के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। एसीबी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। लातेहार पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ट्रक में भरकर तस्करी की जा रही गांजे की बड़ी खेप को जब्त कर लिया। लातेहार एसपी को गांजे की बड़ी खेप लातेहार से गुजरने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम यहां पर जांच करने के लिए पहुंची। और देखिए, इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के कीनामाड़ एनएच के किनारे यम्मी होटल के पास 10 चक्का ट्रक में लोडेड गांजे की बरामदगी की जाती है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ट्रक से धान के भूसे के बोरे के बीच 200 पैकेट में गांजा छिपा कर रखा गया था। जब्त गांजे की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। लातेहार पुलिस को नशे के कारोबारियों के विरुद्ध एक बड़ी सफलता मिली है, जहां लातेहार सदर थाना क्षेत्र के एनएच के किनारे एक यमी नामक होटल है, वहां पर एक ट्रक गांजा बरामद किया है। अभी भी गांजे को ट्रक से उतारा जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गांजा के जो पैकेट्स है उसको निकालकर और पुलिस के द्वारा यहाँ पे रखा गया है। कयास लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपए की गांजा की तस्करी की जा रही थी, जिस पर लातेहार के एसपी कुमार गौरव को सूचना मिली और उस सूचना के सत्यापन करते हुए पुलिस टीम के द्वारा ट्रक को जांच किया गया, जिसके बाद यह भारी जो उपलब्धि है वो पुलिस को मिली है। आपको तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा, अभी भी ट्रक के अंदर गांजा होने की संभावना है, जिसको लेकर लगातार पुलिस टीम के द्वारा जो है उसको गांजा निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह से इस ट्रक में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक के अंदर बोड़ो जो धान का भूसा होता है उसके बीच में वो गांजा के पैकेट्स को रखा गया था। पुलिस के लिए काफी बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कहीं ना कहीं ये नशे के सौदागरों के विरोध। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। खबर राजधानी रांची से, जहां एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से परेशान लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में लोग खाली सिलेंडर लेकर सड़क पर ही उतर गए और पुंदाग अरकोड़ा मार्ग को जाम कर दिया। उपभोक्ताओं ने आनंद गैस एजेंसी पर कालाबाजारी का आरोप लगाया। लोगों की माने तो 3 दिन तक एजेंसी की ओर से बताए गए कतार में खड़े रहने के बावजूद सिलेंडर लोगों को नहीं मिला। रांची में घरेलू गैस की दिक्कतें अब शहर को बेचैन करने लगी है। ये नजारा है पुंदाग से अरगोड़ा को जोड़ने वाली सड़क का, जहां देख सकते हैं कि आम लोगों ने यहां पर खाली सिलेंडर रखकर पूरे सड़क को जाम कर दिया गया है। ये पूरा मामला जो आनंद एजेंसी का है, जो कि इंडियन की है, और यहाँ पर जो उपभोक्ता है बड़ी संख्या में सड़क पर मौजूद हैं और लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। पर्व त्योहार का समय है, घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। क्या समस्या आ रही है? सर वही सेम समस्या, गैस नहीं मिल रहा है। 4 दिन से हम लोग डेली सुबह आ रहे हैं, 4 दिन से डेली सुबह आ रहे हैं और यहाँ से हम लोग ऑफिस में भी जा रहे हैं। ऑफिस वाला लोग बोलता है कि हम कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कब गैस मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खाना बन नहीं रहा है। 4 दिन से यहाँ लोग लाइन में लगा 3 बजे रात में आते हैं और सुबह 3 बजे भोर तक दोपहर तक लाइन में लगते, लेकिन गैस नहीं मिल रहा है। इंडियन गैस आनंद एजेंसी के द्वारा हमारा मांग यही है कि आप या तो
घर टू घर जा करके अपना गैस को पहुंचाइए। जिला प्रशासन का आदेश भी यही है डोर टू डोर डिलीवरी का। डोर टू डोर डिलीवरी का आज इन्होंने बताया कि डोर टू डोर डिलीवरी है, लेकिन हम 3 दिन पहले गैस के लिए एजेंसी में संपर्क किए तो ये बोले कि अरगोड़ा में जो हमारा स्टोर है, गोदाम है, वहाँ पे आप लोग लाइन लगा के रहिएगा, वहाँ मिलेगा। आज 3 दिन से हम लोग यहाँ खड़े हैं। घर की औरतें चूल्हा चक्की छोड़ के पर्व त्योहार में यहाँ है, ईद और सरहुल जैसे पर्व में घर में चूल्हा चक्की जलना बंद हो गया है। रास्ता ब्लॉक हुआ है। रास्ता ब्लॉक हो गया। हाँ, बोल रहे कि लोग यहाँ पर जाम किए हुए हैं, कोई हटाने का प्रयास अभी तक तक हम लोग तो कर रहा है, तो ये लोग बोल रहा है कि हम लोग नहीं हटाएंगे। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं हटाने के लिए। कि इस समय जिस समय जो हालात उत्पन्न हुए हैं घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर, लोगों का आरोप है कि आनंद एजेंसी की ओर से उन्हें सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। 3 बजे भोर से लाइन लगे, 2 दिन से वापिस कर रहे हैं लोग, कर घूम के जा रहे हैं। वो फोन भी नहीं उठा रहा है कोई एजेंसी वाला। क्या करें हम लोग, बताइए। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर को लेकर वहाँ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों ने अब यहाँ मार्ग भी जाम कर दिया है और ऐसे में जो मुख्य चौक है अरगोड़ा चौक, वहाँ से पुंदाग जाने का रास्ता पूरी तरीके से बाधित हो गया है। प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन लोग मानने को कुल मिलाकर देख स्थिति जो यहाँ पर है वो हैरान करने वाली है। चूंकि प्रशासन की मौजूदगी है, लेकिन बावजूद इसके फिलहाल जो है सड़क से बीच मार्ग से सिलेंडर के साथ लोगों का जाम हटता नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो वहीं धनबाद कोयलांचल के क्षेत्र बस्ता कोला की बात करें तो रसोई गैस की यहां पर भी भारी किल्लत है और यही वजह है कि आम लोगों की जिंदगी देखिए कैसे मुश्किल में आ गई है। हालात इतने खराब हैं कि उपभोक्ता रोज सुबह 5 बजे से ही लंबी कतारों में खड़े हो जाते हैं, घंटों इंतजार भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल पाता। निराश होकर लोगों को यहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है और आक्रोश लोगों का अब लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय चौधरी गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। उपभोक्ताओं का यह कहना है कि उनके मोबाइल पर गैस डिलीवरी और रिफ्यूजल के मैसेज जो है वो भेज दिए जाते हैं, जबकि हकीकत में न तो सिलेंडर मिलता है और ना ही वे गैस लेने से मना करते हैं। सभी गैस एजेंसी की होम डिलीवरी चालू हो चुकी है, लेकिन क्या कारण है चौधरी गैस एजेंसी में क्राइसिस बना हुआ है, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि गाड़ी अभी आई नहीं है और बोकारो से जब गाड़ी चलेगी तो 2.5 घंटा लगेगा वहाँ से। ड्यूटी छोड़ करके सिलेंडर के लिए खड़े रहना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि देयर इज नो क्राइसिस। 5 दिन से घूम रहे हैं, मेरा पेमेंट किया हुआ बहुत दिन से, मैंने हो गया लगभग 8-9 दिन से पेमेंट किया हुआ, लेकिन आके घूम के चल जाते हैं, गैस नहीं मिल रहा। वजह होता नहीं है, गाड़ी नहीं आया, ये है वो है। लेकिन देखिए हम 3 दिन आया, 3 दिन हमको तो नहीं मिला ना, हमको तो हमसे मतलब है। पहले हम लोग को रात में लोड देता था ना, तो सुबह गाड़ी पहुंच जाता था, कुछ दिक्कत नहीं होता। आजकल ऐसा हो रहा है ना कि 9 बजे 10 बजे लोड देता है, गाड़ी आते आते 12-1 बज जाता है, आदमी में खड़ा रहता है। 40 का लोड आता है, 342। खबर राजधानी रांची से, जहां नगर निगम की नई टीम ने औपचारिक तौर पर जिम्मेदारी को संभाल लिया है। शपथ ग्रहण समारोह में मेयर रोशनी खलको समेत कुल 53 पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने सभी को शपथ दिलाई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के साथ साथ उनके समर्थकों की अच्छी खासी मौजूदगी यहां देखने को मिली। रोशनी खलखो ने आज रांची के मेयर पद की शपथ ले ली है और डीसी कार्यालय में बाकायदा उन्होंने शपथ ग्रहण किया कि रांची को बेहद खूबसूरत बनाएंगी और जो उनके दिमाग में रोड मैप है कैसे उतारेंगे, इससे आज न्यूज़ 18 पर शेयर भी करेंगे। कोई चुनौती नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा परिवार है। रांची राजधानी को संवारना मेरी प्राथमिकता है और 3 साल में उन लोगों ने जो सफर किया है, जितना झेला है, तो एक एक जनता को उसकी मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़ना, उनकी समस्याओं का निदान करना ही मेरी प्राथमिकता है। इससे भी ज्यादा हर एक मुद्दा, उनने राशन कार्ड हो चाहे पेंशन योजना हो, हर एक मुद्दे के साथ जुड़ करके कैसे रांची राजधानी की एक एक जनता को संतुष्ट कर सके, वो मेरे लिए प्राथमिकता है। आज रोशनी की
चुनौती खुद रोशनी से ही है कि कैसे मैं बेहतर से बेहतर कर सकूं, क्योंकि पूरे राजधानी वासियों ने एक आशीर्वाद और प्यार जिस तरह मेरे ऊपर लुटाया है, तो कैसे मैं उनके आशीर्वाद का जो कर्ज है उसे पूरा कर सकूं। बड़ा रोड मैप हम लोगों ने बना करके रखा है और वो रोड मैप हम लोगों ने अभी अपने नगर निगम परिषद की जो बैठक होगी उसमें सारे पार्षदों के बीच में रखेंगे, अधिकारी पदाधिकारियों के बीच में रखेंगे और उसके बाद उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। निश्चित ही जिस तरह के रोड मैप तैयार हुए हैं वो जनता के बीच में भी जाएगी, तो जनता उसमें अपना जो सुझाव दे सकती है और यथासंभव हम लोग जितना जल्दी उसे इम्प्लीमेंट करते हुए हम लोग रांची राजधानी को सचमुच राजधानी बना सके, इसके लिए हम लोग को पहल करने की उत्सुकता है। रोशनी जी ने न्यूज 18 पर अपनी प्राथमिकताएं बता दी। उन्होंने बता दिया है कि हर रांची को बेहद खूबसूरत बनाना, रांची में जितनी भी समस्याएं हैं तमाम समस्याओं को दूर करना, उसे एक चुनौती के रूप में लेंगी। जाहिर है कि अब रांची में रोशनी फैलाने की तैयारी। कैमरा संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18। तो रांची नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए हुए चुनाव में वार्ड 31 के पार्षद नीरज कुमार ने जीत दर्ज की। चुनाव में कुल 53 पार्षदों ने हिस्सा लिया। नीरज कुमार ने चुनाव में 39 वोट हासिल किए। नगर निगम की राजनीति में ये परिणाम बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे शहर की आगामी नीतियों और विकास कार्यों पर असर पड़ने की संभावना है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई और परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बताते चलें कि रांची शहर में नई सरकार का गठन हो गया है। इसमें मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बीजेपी के समर्थक हैं। मैं इतना मजबूत कलेजा वाला हूँ कि जो जिम्मेवारी मिली है उसका दुगना काम करने वाला हूँ। और मैंने जो वार्ड पार्षद बनने का काम किया था, वहाँ भी किला ढाने का काम किया था और रांची के विकास के लिए हम और हमारी बड़ी बहन मेयर मैडम दोनों मिलकर रांची का विकास करेंगे, चहुमुखी विकास करेंगे और रांची को सुंदर बनाने का काम करेंगे। इतनी बड़ी जीत के सामने उम्मीद थी, लेकिन इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। जीत की उम्मीद थी, लेकिन लोगों ने इतना प्यार दिया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और भगवान विश्वकर्मा की पूजा का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी पूजा हमारे देश में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन टैलेंट, प्रतिभा और अमीरी दूसरे देशों में होती है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने विरोध करते हुए उसे सनातनियों का अपमान बताया। वहीं जेएमएम ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान का मतलब विपक्ष पर निशाना साधना था, जो धर्म की राजनीति करते हैं। भारत में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों पर आशीर्वाद देती है। कितने भारतीय मूल के लोगों ने नोबेल जीता, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या। और जहां तक विश्वकर्मा भगवान की बात है, तो दुनिया की जितनी बड़ी टेक कंपनीज हैं उनके हेड जो है वो भारतीय मूल के हैं। और लक्ष्मी जी का विराजमान भारतीयों पर नहीं होना, तो ये शायद अपने समय की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के समय की बात कर रहा हूँ। अब देश के दो सबसे बड़े औद्योगिक घराने वो विश्व के 10 और 20 सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में। और हम कहते हैं कि साहब, आपने जो हिंदुओं के आस्था पर चोट किया, देवी देवताओं का नाम लेकर, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और भगवान विश्वकर्मा का, क्या आप में हिम्मत है कि क्या आप मुसलमानों के धर्म गुरुओं के बारे में या उनके ईश्वर के बारे में ऐसी टिप्पणी कर सके? न किसानों के लिए कुछ काम करना है, बस सिर्फ वोट बटोरने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म को सामने लाते हैं ठीक एन चुनाव के वक्त। पूजा पाठ, हमारी सनातन धर्म संस्कृति बहुत पौराणिक है, प्राचीन है, उसे कोई नहीं मिटा पाया है और न मिटा पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ सार्थक प्रयास भी होने चाहिए। जो भी छात्र हैं, सरस्वती पूजा वो एक पूजा पद्धति है, पूजा करनी चाहिए, सभी लोग करते हैं। लेकिन सिर्फ पूजा कर देने से कोई छात्र अव्वल दर्जे पर नहीं आएगा, मेधावी छात्र नहीं बन पाएगा। उसे पढ़ाई भी पढ़नी होगी, मेहनत करना होगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने सदन के अंदर सुंडी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठाई। जयराम महतो के इस मांग का राज्य में एससी समाज ने विरोध किया। अनुसूचित जाति समन्वयक समिति के संयोजक संतोष कुमार ने कहा कि किसी भी जाति को किसी वर्ग में शामिल करने की अपनी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसका पालन बेहद जरूरी होता है।
मैं जयराम जी, हर एक व्यक्ति, भारत में लोकतंत्र है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांग कर सकते हैं, लेकिन मांग जो होना चाहिए तार्किक होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए। संविधान ने उसको क्या प्रपोजल दिया गया उसके आधार पे होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट में जो भी व्यक्ति आए हैं उन व्यक्तियों को किस आधार पे शेड्यूल कास्ट में रखा गया है वो माप होना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं, यदि इसके बारे में चर्चा परिचर्चा होती है, भविष्य में अगर इसमें शामिल करने की बात होती है, तो जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनका जो परसेंटेज है जो जनगणना के आधार पे उनसे कम है, जिसके आधार से उनकी सारी जितने भी उनके अधिकार है वो छीन लिए जाएंगे। खबर धनबाद से, जहां की 8 लेन सड़क पर बने गोफ को ठीक करने की कवायद इस वक्त भी जारी है। इसे लेकर धनबाद बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने सदन में आवाज उठाई और सदन के माध्यम से जांच की मांग की। वहीं निगम के नवनिर्वाचित मेयर संजीव सिंह ने बार बार 8 लेन सड़क धंसने की घटना को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर की स्थिति को बेहतर करने की बात कही। आपको बताते चलें कि 17 मार्च को भूली झारखंड मोड़ के पास 8 लेन सर्विस रोड में एक बड़ा गोफ बन गया। 20 किलो मात्र सड़क है, 20 किलोमीटर, और वर्ल्ड बैंक के लोन से अध्यक्ष महोदय ये सड़क बनी है। 24 में उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर धराम शुरू हुआ और आज 17 महीने में अध्यक्ष महोदय 8 बार यह सड़क धंस गई अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा माननीय हमारे सभी जिम्मेवार और तेज तरार मंत्री माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसकी जांच कराई जाए अध्यक्ष महोदय। 461 करोड़। ये नगर निगम के जो अधिकारी हैं, डीसी साहब हैं और नगर आयुक्त साहब हैं, उन लोगों से बैठकर इस पर बातचीत होगी और जो भी अच्छा होगा शहर के लिए वो किया। हाँ, वो आज ही हम लोगों को दिखा है, वो मेंटेनेंस में है, संबंधित एजेंसी से की गई है, वो लोग उसको परमानेंट सोल्यूशन के लिए मैंने कहा उस पर। और इतनी लंबी सड़क है, लगभग 30 किलोमीटर की, तो छोटा मोटा चीज होता रहता है, तो हम लोग उसको सुधारात्मक तरीके से देखते हैं और उसको तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए हैं। उसमें कुछ लाइट भी खराब थी, जिसमें एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाने से उसका समाधान होगा, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है गिवन द लेंथ, तो हमने एडिशनल ट्रांसफार्मर के लिए भी आज निर्देश दिए। झारखंड का पहला 8 लेन धनबाद में बना था, जो गोल्ड बिल्डिंग से लेकर काको मोड़ तक के लिए बनाया गया था और इसे बनाने में लगभग 467 करोड़ रुपए की खर्च हुई थी। सड़क का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले साल ही किया था, लेकिन बार बार इस सड़क में गोफ बनने की घटनाएं हो रही है, जिससे आवागमन बाधित हो रही है। वहीं साथ ही साथ इस सड़क की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर विधानसभा सत्र में राज सिन्हा ने भी जांच की मांग की है और इस घटना को सदन में उठाने का काम किया है। और अभी जब इस सड़क पे 2 दिन पहले गोफ बनी, तो उसके बाद इस सड़क को पूरी तरीके से तोड़कर अब दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इस सड़क के नीचे से जो जलापूर्ति की पाइप गुजरी है उससे लीकेज होता है और उसके कारण यह सड़क बार बार जहां तहां धंस जाती है और जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं डीसी ने भी इसे लेकर बताया कि सड़क में गोफ बनने की घटना हुई है, जिसकी जानकारी है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। अब जिला के प्रशासनिक अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि इस सड़क की गुणवत्ता को लेकर गंभीर हैं और इसे दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 467 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड में पहला 8 लेन जो धनबाद में बना था, वहां बार बार गोफ बनने की घटना हो रही है। तो इसे लेकर लोगों में एक आक्रोश भी है और वह उच्च स्तरीय जांच की भी मांग कर रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और बड़ी खबर सिमडेगा से आ रही है, जहां NH 143 पर सड़क हादसा हुआ। मालवाहक ट्रेलर की चपेट में एक बाइक आ गई और बाइक सवार 3 युवक ट्रेलर में ही फंस गए। तीनों युवक गंभीर स्थिति में घायल बताए जाते हैं। सदर अस्पताल इन तीनों घायलों को भेजा गया। मौके पर पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आई और तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। और यह हादसा जिसमें बाइक पर सवार 3 युवक किसी ट्रेलर में जाकर फंस जाते हैं। खबर सरायकेला से, जहां के खापरसाई प्राथमिक विद्यालय में बड़ा हादसा होते होते टल गया। जी हां, जर्जर स्कूल भवन का बाहरी छज्जा ही अचानक से भरभरा कर गिर पड़ा। उस समय स्कूल में कुल 28 बच्चे मौजूद थे। गनीमत रही कि घटना के वक्त बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल चुके थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के दौरान 3 बच्चियां घायल हो गईं। सभी को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में इन्हें
घर भेजा गया। हादसे के बाद स्कूल का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। मिड डे मील के बाद बच्चों को स्कूल के बाहर पेड़ के नीचे बिठाकर पढ़ाया जा रहा था। अभिभावकों का ये कहना है कि जब तक भवन सुरक्षित नहीं होता तब तक बच्चों को अंदर भेजना जोखिम भरा होगा। ज़्यादा चोट नहीं है, हम डॉक्टर दिखाने के लिए पैसा दिए, डॉक्टर दिखा के लेके आए पेरेंट्स लोग। ठीक है, डॉक्टर बोले कुछ दिक्कत नहीं, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक। यही 5-6 साल बाद ज़्यादा हुआ है। हम लिख के दिए हैं, इतना लिख के दिए हैं। आप कहाँ लिखे हैं? जिला को लिख के दिए हैं? हम लोग प्रखंड से जिला। अच्छा, जिला भेजे। महुआ चुनने के लिए लोग इन दिनों रामगढ़ वन प्रमंडल के विभिन्न वन क्षेत्रों में आग लगाते हुए नजर आते हैं और ऐसी घटनाएं देखिए जिसके बाद वन्य जीवों से लेकर औषधीय पौधों को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। मांडू वन क्षेत्र के NH-33 के पास सिमरा के जंगल में महुआ चुनने वालों ने आग लगा दी। ये आग धीरे धीरे विकराल होती चली गई। आग की चपेट में आकर कीमती जड़ी बूटी, पेड़ पौधे और जीव जंतु नष्ट हो गए। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। ग्रामीण महुआ चुनने के लिए लगातार जंगलों में आग लगा रहे हैं और यही वजह है कि बड़ा नुकसान वन को उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों से यही आग्रह करेंगे कि महुआ चुने और एक जगह पत्ता जमा करके अपना आग लगा लें, खड़ा होकर के साफ सुथरा करके, और आग लगा करके ना छोड़ें और जंगल में आग नहीं लगाएं। और हम लोग इसके आग बुताने के लिए जंगल में क्वाटी रखा गया है, उसको हम लोग जहाँ जहाँ आग लगता है वहाँ वहाँ भेजते हैं। रामगढ़ वन प्रमंडल के विभिन्न वन क्षेत्र के जंगलों में महुआ चुनने के लिए ग्रामीण लगातार जंगलों में आग लगा रहे। देख सकते हैं ये मांडू वन क्षेत्र का ये जंगल है। NH-33 के ठीक बगल में देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से गाड़ियां आ जा रही है। कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस तरह से आग जो है लगातार जंगलों में बढ़ रही है। वन विभाग द्वारा लगातार हालांकि यहाँ पर जागरूकता अभियान भी ग्रामीणों के बीच चलाया जाता है कि वे जंगलों में आग नहीं लगाए। इसके चपेट में आके कीमती जड़ी बूटी, जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जंगलों में आग लगाने से बचे ताकि जो जंगल है वो बचा रहे, जंगल हरा भरा रहे, क्योंकि पर्यावरण संतुलन के लिए जंगलों का होना ज़रूरी है। लेकिन वन विभाग की अपील का कोई भी असर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। देख सकते हैं आग किस तरह से लगातार जो है बढ़ते जा रहा है और इसका दायरा बढ़ रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर जो हरे भरे पेड़ है वो भी इसमें जल करके राख होते जा रहे हैं और छोटे जीव जंतु भी इसमें जल करके नष्ट हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर वन विभाग की जो अपील है वो अपील का कुछ भी असर यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। वन विभाग लगातार कह रही है कि अगर जंगल में आग लगाते हुए जो भी पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन महुआ चुनने वाले लोग आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गुमला में बदले मौसम के बीच ओलावृष्टि ने किसानों के बीच जैसे कहर मचा दिया हो। घाघरा थाना क्षेत्र के बेलागाढ़ गांव में ओले से खेत में लगी हुई फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। 17 एकड़ में फैली तरबूज, खरबूज और खीरे की फसल कुछ ही मिनट में पूरी तरीके से बर्बाद दिखी। किसान अब जब खेत पहुंचे हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही थी। आंखों के सामने फसल बर्बाद होने से किसान बेहद मायूस हैं। पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। कितना एकड़ में लगाए थे खेती? 2 एकड़ में। कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो सभी नुकसान हो गया और लागत तो लगा था मतलब 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए लगभग। और ये क्या चीज का खेती की है? तरबूज का। तरबूज का क्या चीज से नुकसान हुआ? पत्थर पानी से।